Recording in progress. यहोवा का जय जयकार करो और उसके सम्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो और उसके जय जयकार के साथ सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उस जय जयकार उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी हम उसकी प्रजा और उसी की बेड़े हैं। चराई की बेड़े हैं। उसके फाटकों उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति हो करते हुए प्रवेश करो। उसका जय जय उसका धन्यवाद करो। उसके उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई सदा सदा की है। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसके पहले तो उसमें डालने की बेटा पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे हम। उसके पहले आप बताएंगे कि हम क्यों वचन याद करते हैं? कोई बताएगा क्यों वचन याद करते हैं? अनंत स्तुति, स्वाति, अजय, रूथ, आस्था। हाँ स्वाति बोलो। ताकि आंटी हमें वचन के बारे में और पता चल सके। ओके, हाँ याद होता है तो पता चलता है, राइट रूथ? जिससे कि जब हमारे पास बाइबल नहीं होती तो हम उस टाइम पे उसको मतलब रिकॉल कर सकें, याद कर सकते हैं। ओके, अनंत स्तुति, आस्था, एंजल। ताकि क्या? मुसीबत के समय हमारे ये वचन काम आए। राइट, बिल्कुल ठीक है ना। जब हम याद करते हैं तो हमें समझ आता है, और जब हमारे पास बाइबल नहीं होती और मुश्किल के समय वो हमें याद आता है ना। पर इसके लिए भी प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु आप अपना वचन मुझे याद दिलाना, है ना। भजन संहिता 119 में है कि जवान आदमी पुरुष ही नहीं, लड़कियां भी, है ना, अपने दिल में, देखो कहता है मैंने अपने दिल में तेरा वचन छिपा के रखा है ताकि मैं क्या ना करूं, पाप ना करूं, है ना। तो प्रभु याद दिलाता है समय सही टाइम पे। तो एक पहले एक छोटी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप जानते हैं कि वचन याद करना है, किसी चीज को रटना बहुत मुश्किल होता है, पर प्रभु जी आप हमें दें कि हम आपका वचन याद करें। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, और ये सहायक ही है जो हमें ये करने में मदद करेगा और सही समय पे हमें आपका वचन याद भी दिलाएगा। प्रभु आज हमने सुना सरदिस की मंडली में बहुत सी चीजें हमसे छूट गई हैं प्रभु, जो पहले हम किया करते थे। हम रीति रिवाज के तौर पे नहीं, पर इसलिए कि वचन प्रार्थना, वचन याद करने से, मनन करने से हमारी संगति बढ़ती है आपसे प्रभु, और हम आपकी समानता में ढलते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके सना, कौन सा वाला? वन पे हिंदी इंग्लिश? तो मैं पहले भी एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे भी रटना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा बचपन प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का शुरुआत इंग्लैंड में बीता, वहाँ बिल्कुल नहीं रटते। आपको पहाड़ा का बुक दिया जाएगा, है ना, आपको मैथड पता होना चाहिए गणित करने का, और बस आप भले उससे देख के आप कर सकते हो। तो जब मैं यहाँ आई तो रटना तो सो डिफिकल्ट, है ना। तो ऐसा मत सोचो कि आरती के लिए बहुत आसान था। और अभी तो और ही 60 की अभी नहीं हुई हूँ, 57 की हूँ, पर फिर भी याद करना बहुत मुश्किल है। तो आपको भी प्रभु, आपका दिमाग ताजा है, यंग है ना। मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, बट प्रभु बदल। हाँ चलो बोलो 21। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव कभी टलने ना देगा, और तेरा रक्षक
तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक कभी ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, वही तेरी दाहिनी और आड़ है। ना तो दिन को ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। वह हर विपत्ति यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वेरी वेरी। टलने ना देगा, इसका क्या अर्थ है? किसी को पता है? What is it in English? 121 Psalm. You will not allow your foot to you can open and बताओ, टलने नहीं देगा का क्या मतलब है? रूथ, सुनाई दे रही मेरी आवाज बेटा? आस्था एंजल, तेरे पाँव को टलने ना देगा, क्या मतलब? अजय, स्वाति, अनुसूति, गलत रास्ते पे ना जाने देगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? कई बार मेरे को ना, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, जब मैं समझ नहीं आता तो फिर मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। क्या है इंग्लिश में? 121 का कौन सा पद है बेटा? 3। 121:3। He will not suffer thy foot to be moved। चलते चलते अगर हमारा पैर हिल जाता है तो क्या होता है? गिर जाते हैं, है ना? इन इंग्लिश एन इजी थिंग इज ही विल नॉट अलाउ योर फुट टू टॉटर। लिखा है टॉटर मीन जहां वहां होना, अदरवाइज स्टम्बल मतलब गिर जाना, है ना? तो जब प्रभु पौलुस के द्वारा लिखा है कुरिन्थियों में कि जब हम गाते हैं तो हम समझ के साथ गाए, है ना? तो जब हम प्रभु का वचन भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कई बार ये फुटनोट होता है ना बाइबल में, तो उससे आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप कोई दूसरा, हिंदी में कितने ट्रांसलेशन है मुझे नहीं पता, या तो आप इंग्लिश के ट्रांसलेशन से देखो और समझो, है ना? तो इसका क्या मतलब है कि वो हमें गिरने नहीं देगा। पर हम गिरते हैं क्या? कभी कभी गिरते हैं क्या? डू वी फॉल, डू वी स्टम्बल समटाइम इन आवर बिलीविंग लाइफ ऑल्सो, और अदरवाइज ऑल्सो एक्सीडेंट होता है। तो फिर ये क्यों लिखा है? लिखा है कि ही विल नॉट अलाउ योर फुट टू टॉटर टू स्टम्बल, ही विल नॉट, पर पैर टलने नहीं देगा। पर कभी कभी होता है ना, अनमोल का भी एक्सीडेंट हुआ था ना, तो क्यों होता है? क्या वचन गलत है? बताओ रूथ, आस्था एंजल, स्वाति, क्या प्रभु का वचन गलत है? ताकि प्रभु ताकि प्रभु हमें दोबारा उठा सके। हाँ, और इसमें लिखा है ना कि तेरा रक्षक है, अम, किसी विपत्ति से तेरी सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। पर हम जानते हैं ना कोविड में भी लोग खत्म हो गए, तो क्यों? बताओ सना, आशीष, अमोल, सनमोल, ऑनलाइन बच्चे, मैं इनकी तरफ मूव कर रही हूँ ना, तो मेरे को इनकी जवाब। कि हम ये भूल ना जाए कि वो रक्षक है हमारा, और हाँ, हमारा कि हम भूल ना जाए कि वो रक्षक है हमारा बिलीफ कम ना हो जाए। हाँ, नहीं, मान लो मैं कह रही हूँ कि चल, मान लो मुझे कोविड हो गया, मैं बहुत बीमार हो गई, तो मैं बोलूंगी ना प्रभु आपने तो बोला था कि विपत्ति नहीं आने, तो क्यों प्रभु आने देता है? बोलो आशीष। वो हमें कुछ उस विपत्ति से सिखाने के लिए। बिल्कुल। हमारे जीवन का ध्येय क्या है एक विश्वासी के रूप में? हेलो रूथ, आस्था, एंजल, आवाज आ गई? स्वाति, अजय, जी, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है एक विश्वासी के रूप में? कि हम प्रभु के लिए जिए। प्रभु के लिए जिए। और प्रभु का रोमियो 8:29 में क्या लिखा है? हाँ, बोलो, उसको भी बोलो। मतलब हम प्रभु का काम कर सके। का काम कर सके, और सबसे बड़ा रोमन्स 8:29 खोलो। जल्दी जल्दी किसको मिल जाए? आशीष भाई की बात। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे।
ओके, और 28 क्या बोलता है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ओके, सेंटेंस बहुत लंबा है ना, दो चीज लूंगी। हर चीज भलाई उत्पन्न करती है, हर चीज मतलब अच्छी चीज नहीं, बुरी चीज भी। और 29 में क्या लिखा है? ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप बने, है ना। तो हम प्रभु के स्वरूप में बनने के लिए, पिछले वीक भी आई थिंक प्रभु कह रहे थे कि अम, प्रभु सारी परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है कि हमारे में जो प्रभु नहीं है उसको निकालने के लिए, ताकि हमें परमेश्वर का स्वरूप दिखे। ठीक है, ओके। और कौन है नेक्स्ट? अनंत स्तुति आप लोगों ने याद किया? कौन सा वचन याद किया? स्वाति आपने? अजय है क्या? नहीं आंटी, ऐसे तो नहीं है। मैंने आंटी याद नहीं करा। मैंने ग्रुप भी चेक नहीं करा था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। तो फैमिली प्रेयर में किया करो ना, पारिवारिक प्रार्थना में सबको ही क्विज की और मेमोराइजेशन, मम्मी पापा को भी रटा देना साथ में, है ना। दैट्स अ गुड थिंग। गलत बात है स्वाति ना, आई एम नॉट हैप्पी। ओके, आस्था, एंजल, एस्तर, आप लोगों ने क्या याद किया? आंटी मैंने भजन 100 करा है। ओके, हाँ बोलो। हिंदी इंग्लिश? हिंदी। ओके, बोलो बोलो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद के साथ उसकी आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। अ, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो, क्योंकि यहोवा भला नहीं। उसका धन्यवाद उसके करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम का धन्य कहो। क्योंकि क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। राइट, अब गा के सुनाओ ये वाला भजन। सॉन्ग बेस्ड ऑन दिस Psalm 100। ओपन Psalm 100 सी। किसको पता है? जल्दी, ये तो पता होना चाहिए। जल्दी आंटी, जल्दी। हाँ बोलो स्वाति। हे सारी पृथ्वी के लोगों, ये वाला सॉन्ग सुना। गा के सुनाओ, गा के। जी आंटी। जल्दी, थोड़ा सा। जी आंटी। बड़ी देर लग रही है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। बिल्कुल आ बिल्कुल सही। बस बस बस, मैं देखा मांगती कि याद है कि नहीं। मैं बीच में क्या करती थी कि जब भजन संहिता पढ़ती थी ना, मुझे लगता अरे ये तो गाना भी है, तो एक स्टार लगा के रखती थी। तो बहुत मजा आता है कि प्रभु के लोगों ने भजन से लिटरली वर्ड टू वर्ड लेके उसको म्यूजिक में सेट किया। और ये एक्चुअली गाए जाने वाले ही भजन है। भजन का क्या मतलब? हम बोलते हैं ना भजन, भजन कीर्तन, गाने वाले गीत। ओके, तो और कौन है? अनंत स्तुति आपने याद किया? एंजल, एस्तर? भजन संहिता 23। एस्तर, हाँ बोलो बोलो। यहोवा मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मुझे, अ, अ, वो मेरे। वो वो मेरे जी ले आता है। धर्म के मार्ग अ, में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं अ,
घोर घोर अंधकार अ, से भरी हुई तराई से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अ, तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वेरी गुड। अब इसको गा के कौन सुनाएगा? इसके 2-3 कम से कम गाने हैं। चलो जल्दी जल्दी, अंताक्षरी समझ के चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। एक लाइन। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। नेक्स्ट। यहोवा चरवाहा मेरा, हाँ, कोई घटी मुझे नहीं है। गुड गुड। और एक है क्या इंग्लिश में? कोई इंग्लिश? Psalm 23, Samuel, Rohi, you don't know the song? Anybody know the song? किसी को गाना मालूम है इंग्लिश में? The Lord's my shepherd, I'll not want. इस सिखाते हैं नेक्स्ट टाइम। वेरी गुड, नाइस नाइस। एंजल, आस्था, आप लोग ने क्या याद किया? उसके बाद सामिल और रोही रेडी रहेंगे। एंजल और आस्था। आंटी अभी एंजल और मैंने ही सुनाए थे। अच्छा, तो कौन बची है? एस्तर। एस्तर को याद है? आंटी एस्तर की तबीयत खराब है तो वो है नहीं अभी यहाँ पे। ओके ओके, ठीक है, ऑलराइट। रोही, सामिल, विच साउंड? 100. ओके, फायर अवे। बोलो। Make joyful noise unto the Lord, all the lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he hath made us, and we not ourselves. We are his people, and his sheep of his pasture. Enter into his gate with thanksgiving, and into his courts with praises. And be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good. His mercy is everlasting, Yes. and his truth endureth for all the generations. Psalms 100. Okay, very good, very good. Psalm 23 में आस्था या इंग्लिश? घोर अंधकार लिखा हुआ है ना, बट इंग्लिश में इट इज द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु की घाटी से मैं होके चलूं। ओके, व्हिच वन? Psalm 100. ओके, Make a joyful noise unto the Lord, all your lands. Serve the Lord, serve with gladness, come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God, and it is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and into his courts with praise, and be thankful unto the Lord, and bless his name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Psalms 100. वेरी गुड। अनंत स्तुति, आपने कुछ याद किया? अच्छा, रूथ आज कुछ याद करके आई है नया? जी आंटी। ओके, कौन सा बेटा? Psalm 100। सारे Psalm 100 छोटा छोटा वाला सबने चुन लिया। ओके, चलो बोलो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का धन्यवाद
यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी उसकी आराधना करो और आनंद से यहोवा की आराधना, ये नहीं लिखा है, सब उसके उसके बोल रहे हैं। आनंद आनंद से से आनंद से यहोवा की जय जयकार करो, आराधना आराधना करो। करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमें बनाया है और हम उसी के हैं और हम उसकी प्रजा हैं अ, और हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। अ, और उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हाँ जी, अ, क्योंकि यहोवा को क्योंकि धन्यवाद करो अ, और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वेरी गुड। पहली बार कौन सा याद किया था रूथ, फर्स्ट राउंड में? आंटी 2 बार हुआ था तो अलग अलग था। हाँ, वही तो कह रही हूँ, कौन सा वाला था पहले जो किया था? 121 और 119। 119? 23। 119। कितने पद 119 के? आंटी वो पहले करा था जब पिब्बे दीदी ने बोला था बहुत पहले। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो कितने वर्सेस किए थे उसके? 10 तक हुए थे आंटी। 10। ओके, आई थिंक वी शुड ऐड दैट। ओके, आशीष कौन सा? भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी त्रेतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इस इसलिए जो वह पुरुष करता है उसमें वह सफल होता है। दुष्ट दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। अ, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में बैठेंगे, क्योंकि यहोवा अ, धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। करने वाला क्या होता है? क्या करना? जो दूसरों की बातों को मजाक में लेता है, मतलब ऐसे कर। तो यहाँ पर परमेश्वर की बातों का हो रहा है ना, तो कई लोग आप दोस्तों से भी आप शेयर करते हो, कई बार तो वो हंसी में उड़ाते हैं ना बातों को, ये बात तो ऐसी ही है और ये कोई विश्वास कर सकता है क्या, तो ये बात है। तो उनके साथ हमें उठना बैठना नहीं है, क्योंकि जो लोग बार बार हमें कुछ बोलते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है ना, तो इसलिए हम उस पर विश्वास करने लगे। ओके अमोस, इसमें कोई गाना है क्या? क्या ही धन्यवाद पुरुष, मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब जो कॉमेडी गाते हैं, नहीं शायद ना। अपने आंख परमेश्वर की ओर उठाऊंगा, उसका भी है गाना पर मुझे उसका याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में तो है। हाँ चलो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लगाता है, ले आता है। अ, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार
से भरी हुई तैराई से पर चलूं, अ, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अ, तेरे सोते और बेटा सोटा, हाँ सोटा वाला। तेरा सो अ, तेरा सोटा और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय 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 भलाई और करुणा मेरी जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी। मैं यहोवा के गाम अ, गाम में धाम में अ, निश्चय सर्वदा वास करूं। धाम का क्या मतलब? धाम धाम का क्या मतलब? भूत, स्वाति या एंजल? अनमोल को पता है धाम क्या है ना? व्हाट इज इट इन इंग्लिश? Psalm 23 लास्ट वर्स। इंग्लिश में बहुत इजी है, खोलो अगर है तो, मोबाइल पे है तो। घर है ना? आंटी, हाँ हाँ बोलो। मैं बताऊं आंटी धाम? बताओ बताओ। आंटी धाम को भवन भी कह सकते हैं। घर, घर परमेश्वर का घर, हाँ तो भवन, पर परमेश्वर का धाम मतलब परमेश्वर के घर में सर्वदा वास करूंगा। और ये इसका क्या मतलब है? धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। ये धर्म के मार्ग क्या है? ईसाई धर्म। क्रूस लटका लो। तो क्या? धर्म के मार्ग मतलब धार्मिकता के साथ चलना। मतलब सही काम करना, सही काम। इजी ना। जैसे हमने ब्रेस्टप्लेट और राइचस बताया था, सही काम करना जो प्रभु को भाता है ना। तो थोड़ा सा अगर आपको वर्ड्स नहीं पता है तो थोड़ा सा छानबीन। ओके अनु? 1 हिंद। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता और ना ठट्ठा करने वालों की मार्ग में खड़ा होता है और ना नहीं पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है अ, और अपनी ऋतु में फलता है। उसके उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अ, इसलिए वह जो कुछ करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। उनका अम, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अ, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में टिके ना रह सकेंगे और ना पापी अ, धर्म धर्मियों की मंडली में अ, ठहरेंगे। धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अ, यहोवा क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। चलो आज सबने कर लिया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और वृक्ष का सबको ही जानते हैं ना, शरणार्थी सब पेड़, राइट। हाँ, दुष्टों की युक्ति, युक्ति का क्या मतलब है? रूथ आस्था एंजल, युक्ति का क्या अर्थ है? एंटी प्लान्स। प्लान्स है ना। जब दुष्ट लोग युक्ति करते हैं उसके साथ हम नहीं मिलते हैं, है ना। कि हम बंक करेंगे, अब कॉलेज जाएगी ना, बंक करते हैं, यहाँ चलते हैं, मार्केट जाते हैं। और खास करके कुछ हमारे हॉस्टल में 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना होता था। मतलब ताला लगाते थे वो दरवाजे पे, नॉट सीएमसी जो दूसरा कॉलेज में पड़ी। तो पर डे टाइम में किसी की नजर नहीं रहती थी कि कोई जा रहा है, तो सब बोलते थे अच्छा चलते हैं ना, चलेंगे, फिर को क्या जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। तो हमें क्या लगता है, हाँ मुझे तो मार्केट जाना है, मुझे लेना है, कुछ लेना है, चलते हैं। बट
तो दुष्टों की ही युक्ति होती है। ओके, ऋतु क्या होता है? सीजन, व्हाट इज सीजन? रोहित, brings fruit in its season. What is season? Samuel, अनमोल, ऋतु क्या होता है? मौसम। रूथ, प्राची, जी आस्तेंजल। एक बार फिर से बताना। ऋतु, ऋतु का क्या मतलब होता है? ऋतु अपने आंटी ऋतु का मतलब वो मौसम का, मौसम जो फल को, जैसे अब धान का मौसम है। बिल्कुल सही। अब मैंगो का कब इंतजार करते हैं? मई जून में। मई जून, वो उसका मौसम, उसका ऋतु होता है। तो धर्मी लोग जो है वैसे ही होंगे। तो धर्मी का क्या मतलब है? धर्मियों की मंडली। कौन है धर्मी? कौन है धर्मी? कौन बताएगा? एंजल, अनंतसुति, रूथ, धर्मी कौन है? आंटी धर्मी कोई नहीं है, धर्मी सिर्फ एक था, अब्राहम, अय्यूब, और भी थे बाइबल में। नहीं, धर्मी कोई नहीं। ये पहला स्टेटमेंट तेरा सही था, फिर उसके बाद यीशु मसीह सिर्फ धर्मी था। हाँ, सिर्फ यीशु मसीह धर्मी है। पर फिर ये धर्मी की मंडली है ना, मंडली मतलब ढेर लोग, तो कैसे कौन है धर्मी? तो प्रभु के बताए रास्ते पे चलते हैं। उस पे चलने के पहले पहले कुछ करना पड़ता है। मतलब जिसका उद्धार हो गया है। जिसका उद्धार होता है। जब हमारा उद्धार होता है, बहुत फनी चीज है कि आप अच्छे अच्छे काम करो प्रभु को ग्रहण करने के पहले, कोई फायदा नहीं। पर प्रभु को ग्रहण करने के बाद जो सही काम करो तो हर चीज का इनाम है। मतलब ठंडा, आपको जैसे मैं सना के घर जाऊंगी, मेरे को ठंडा पानी पिलाएगी, उसका भी इनाम है, अगर वो धर्मी है, अगर सिर्फ प्रभु को ग्रहण किया है ना। तो ये है धर्मियों की मंडली। तो वेरी गुड बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ। बस स्वाति तेरा रह गया है क्विज का, और मेमोराइजेशन फैमिली प्रेयर में करो, है ना, वो इजी। आंटी हाँ बोलो। मैं सुना रही हूँ आपको, मेरे एक था अध्याय याद, वो मैंने अभी रिवाइज करा है, सुन लो मेरा। ओके ओके, बोलो कौन सा वाला? फर्स्ट, पहला ही है आंटी। पहला भजन से ही था पहला। हाँ जी। ओके, बोलो बोलो। क्या ही धन्यवाद पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान लगाए रखता है। वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल ही होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण इस कारण दुष्ट लोग इस कारण दुष्ट लोग इस कारण दुष्ट लोग अदालत इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और और पाप और पापी धर्मियों की मंडली में ठहर न सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। वेरी गुड। मतलब सबका एक एक तो कंप्लीट हो गया है ना। अब आप लोग याद रखो आपने कौन सा किया है, कौन सा आपका पेंडिंग है। अच्छा, मुझे लगता है अगले संडे को अनु होगी, नहीं होगी? होगी। अच्छा, तो कब जाएगी? मंडे को? 10 में जाऊँ।